मेरा जन्म यहीं बड़ौदा में हुआ था। मैं गुजरात से हूँ, बड़ौदा से हूँ। मेरा जन्म भी यहाँ हुआ और मेरा स्कूलिंग पर भी यहाँ हुआ है। और मेरा पूरा फैमिली बिलोंग टू गुजरात, बड़ौदा से हैं। और मैं स्कूलिंग भी बड़ौदा से ही किया है। और हमारे फैमिली में हम 2 ब्रदर हैं, 4 सिस्टर है। और अभी पेरेंट्स हाल में नहीं है, सिर्फ हम फैमिली है। और मैं तो योग के क्षेत्र में हूँ, तो मैं मिस्टर योगी हूँ। और मुझे योग साधना में बहुत बचपन से ही बहुत इंटरेस्ट था, तो मुझे यह क्षेत्र चुनना बहुत आनंददायक लगा, इसलिए मैंने इस क्षेत्र को चुना है। और मैं अपना जीवन योग को पूरी तरह योगमय बनाना चाहता हूँ। मेरे घर से थोड़ी दूरी पर, माने कि मेरा रेसिडेंस है सलरपड़ा और अभी रहता हूँ मैं दांडिया बाज़ार बड़ौदा में। तो मेरे घर के थोड़ी दूरी पर एक नारायण गुरु आदि व्यायामशाला है। उस नारायण आदि गुरु व्यायाम की बाजू में मजदूर महासंघ है, और उस मजदूर महासंघ के ऊपर आरएसएस की बहुत बड़ी कार्यालय है। तो बचपन में हम लोग खेलते खेलते चले जाते थे, और मेरी मम्मी हमको यह कहती थी कि हमेशा व्यायाम करें और स्वस्थ रहें। तो उसका पढ़ाई और व्यायाम के प्रति बड़ा रुचि था। तो घर के आंगन में हमारा थोड़ी दूरी पर ही व्यायामशाला था। तो बचपन में हम लोग खेलते खेलते वहाँ चले जाते थे। तो वहाँ हमें परसोत्तम जी गुरु जी करके थे, तो बच्चों के साथ बहुत उनको ट्रेनिंग देते, जैसे रेसलिंग है, मलखम है, लाठी है, ये सब सिखाते थे। तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब, हमारे पीए, माननीय श्री बड़ा प्रधान साहब, वो ऊपर रहते थे। और हमें अभी तक याद है कि जब हम मलखम करते थे, तो मैं मलखम गेट पर रहता था और वो सामने खड़े रहते थे, वो होते थे। तो वो मुझसे कहते थे, हम सबसे कहते थे, आप सब आरएसएस में आइए, तो हम आपके व्यायामशाला में आएंगे। हम कहते थे कि आप हमारी व्यायामशाला में आइए, तब हम आरएसएस में आएंगे। लेकिन बहुत ही अच्छा मतलब हंसते खेलते हमसे बात करते थे। और उनके अभी भी संगी साथी काफ़ी हैं। मिस्टर रावल करके हैं, महेश रावल करके हैं, मनमोहन वो है, उनके घर के सामने ही रहते थे और वहीं पर वे भोजन करते थे। और उनका जीवन तो योगी जैसा जीवन था उस बार, और छोटी सी साइकिल भी उनकी पड़ी रहती थी। लेकिन मुझसे नहीं, सभी लोगों से उनका बहुत मिलाव जुलाव था। लेकिन जब वो बहुत बड़े आदमी हो गए, उसके बाद में तो ऐसे मिलने का कोई अवसर हुआ नहीं। लेकिन अगर अवसर हो और मैं थोड़ा उन्हें संस्मरण दिलाऊं, तो मैं कहता हूं कि निश्चित रूप से वो मुझे कहेंगे कि आप मलखम पर थे और मुझसे बात करते थे। यहाँ तक उनका स्मरण मुझे याद है। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन है, फिर मोतीबाग में बैडमिंटन है, पोलो क्लब है, फिर बहुत सारी जैसी कंपनियां हैं, आईपीसीएल है, ओएनजीसी है, जीएसएफसी है, रिलायंस है। ये सब कंपनियों मैंने एग्जीक्यूटिव फिटनेस के कार्यक्रम दिए हैं। क्रिकेट में इरफान पठान, यूसुफ पठान, चेतेश्वर पुजारा, हार्दिक पांड्या, इन सब को, धीरज परसाना जो बहुत पुराने वो थे, क्रिकेटर भी थे और बहुत अच्छे क्यूरेटर भी थे। तो इन लोगों को मैंने, जैसे अभी एथलेट्स में है, आप जानते होंगे पीटी उषा, शी इज़ अ वेल नॉन। और उनको जब भी कभी बड़ौदा आते हैं तो मुझे निश्चिंत फ़ोन करते हैं कि मुझे आपका 2 योगा सेशन तो चाहिए ही चाहिए। और वो हमें से योगा सेशन देना बहुत पसंद करते हैं। ऐसे ही बॉम्बे से हैं अपने सावंत कुमार, फिल्म डायरेक्टर। और धीरू अंबानी के जो छोटे भाई हैं, रमणीक अंबानी, उनको भी मैंने काफ़ी योगा ट्रेनिंग दिया है। वो हमारे आजवा फन वर्ल्ड हैं, उसमें आते रहते थे। तो काफ़ी लोगों को मैंने योगा ट्रेनिंग, काफ़ी सेलिब्रिटी को, जैसे मिस्टर प्रेमचंद डोगरा है, नाम सुने होंगे, जो वर्ल्ड में बॉडी बिल्डिंग में सबसे वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। और काफ़ी उनको अवार्ड मिल चुके हैं, भारत रत्न अवार्ड, और काफ़ी अवार्ड पा चुके हैं। प्लेयर में तो विशेषकर जो उनको बैक पेन होता है, नेक पेन होता है, और कभी स्टेमिना उनको बढ़ाना है, तो माइंड एंड बॉडी फिटनेस के लिए वो लोग योगा बहुत पसंद करते हैं। इवन जो हार्दिक पांड्या है, उसको, उन दोनों भाई को मैं बहुत बचपन से जानता हूँ। जब वो तकरीबन 15-16 साल के थे, तब से वो मेरे साथ में थे।
तो हार्दिक पांड्या को फॉरवर्ड फॉलिंग, बैकवर्ड फॉलिंग, साइड फॉलिंग, यानी फॉल योर ग्राउंड विदाउट इंजरी। अगर हम ग्राउंड पर गिरते हैं तो शरीर के किसी भी अंग पर आपको तनिक भी चोट नहीं लगनी चाहिए। तो इसी को कहते हैं कि राइट फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। अगर आपको थोड़ी भी चोट लगती है तो आपका राइट फॉलिंग नहीं है ऑन द ग्राउंड। तो योग में हमारा एक ऐसा पार्ट आता है, जब हम इंटरनेशनल योगा ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, जब हम उसमें पार्ट लेते हैं तो हमारे को ट्रेनिंग सेशन होता है। तो उस ट्रेनिंग सेशन में जब हमको स्पेशल बताया जाता है, तो जैसे अभी हार्दिक पांड्या है, उसको काफ़ी मैंने फॉरवर्ड बैलिंग, बैक फॉलिंग, जब भी मुझे काफ़ी समय और काफ़ी वीडियो भी मेरे उसने स्टोर किए हैं कि सर मुझे ये बताइए। और मैं BCA में काफ़ी समय योगा ट्रेनिंग मैंने दिया है, और वहाँ जो महिला क्रिकेट जो है उन लोगों को भी काफ़ी मैंने योग का ट्रेनिंग दिया है। और योग में हमारे मिसेस स्नेहल परीख साहब हैं, और दूसरे जो स्टाफ में हैं लिली साहब हैं, और काफ़ी लोगों को मैंने वहाँ योग का ट्रेनिंग दिया है, और बहुत सारे उत्साह से वो लोग भी करते थे। और मैंने भी खेल महाकुंभ में भी पार्टिसिपेट लिया, और उसमें मेरा अच्छा गोल्ड मेडल आया था, और मुझे बहुत खुशी हुआ। और आनंदीबेन पटेल ने मुझे उनके बर्दाश्त किया था। ऐसे ही जो रूपाला साहब थे पहले, परशुराम रूपाला, योगा डे के दिन उनके द्वारा भी मुझे काफ़ी सम्मानित किया था। और यहाँ हमारे सौरभ पटेल साहब है, और कलेक्टर विनोद राव साहब है, उनके द्वारा जब मैं वर्ल्ड में ब्रॉन्ज मेडल आया तो 26 जनवरी को मुझे अच्छा अवॉर्डेड किया गया था। और इतना मुझे सम्मान मिला है, इतना प्रेम मिला है, और लोगों को इतना मुझे आवकार मिला, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और आई एम सो मच थैंक्सफुल टू ऑल ऑफ यू। और मुझे इतना प्रेम से लोग बुलाते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियों में मेरे कार्यक्रम होते हैं, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग मुझे बुलाते हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है। और सबसे बड़ी ये बात है कि वो हमसे मिले, हम उससे मिले, और एक अच्छे विचार का आदान प्रदान हो, और वो भी अपनी जीवन शैली को योग बनाने का प्रयास करें। अगर आज का युवा इस बात को ऐसा सोचता है कि हमारा मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा होना चाहिए, और फिर जो उसका फील्ड है उसमें बहुत अच्छी तरह से वो कॉन्सेंट्रेट करेगा, अगर वो भीतर से उसको आनंद मिलता है, भीतर से वो इनर जॉय मिलता है, और भीतर से अपनी जीवन ऊर्जा को समय को उपयोग करना वो जानता है योग के माध्यम। योग का माध्यम मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि उसको ध्यान योग करना है, हाँ, लेकिन ध्यान योग में थोड़ी सी चीज़ें समझ लेता है। ग्रास ग्रो बाय इटसेल्फ, नोबडी पुल इट। घास को कोई खींचता नहीं है, फूल को कोई खींचता नहीं है, अपने आप ग्रो होना है, उसे कहना नहीं है आप प्रेम पूर्ण हो जाएं, प्रेम पूर्ण होने से पुण्य मिलता है, प्रेम पूर्ण होने से बहुत लाभ होता है, ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है उसको। अगर वो भीतर से शांत होता है, निर्विचार होता है, बहुत मेडिटेट होता है, तो सहज रूप से बॉडी का मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। आपके माध्यम से मैं लोगों तक जुड़ पाऊंगा, और लोगों को भी जो लोग डिप्रेशन में हैं, बहुत तनावग्रस्त जीवन शैली जी रहे हैं, और बहुत सारे रोगों से पीड़ित हैं, तो उन्हें एक ऐसा विकल्प मिलेगा या कुल वृक्ष के माध्यम से कि मैंने योग के बारे में ये सुना था, और योग के बारे में ऐसी ऐसी संभावनाएं हैं, और ऐसा हम कर सकते हैं, तो फिर क्यों उस विकल्प में न जाएं। तो मैं तो सच में जो आपका कुल वृक्ष, इसकी मैं बहुत, आप पूरी टीम की आई एम सो मच थैंक्सफुल, और मैं बहुत आपका शुक्रगुजारिश हूँ। और आपके माध्यम से यह बात लोगों तक जाएगी, और लोग भी ये फील करेंगे कि इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, और फिर जो स्कूल और कॉलेज और पारिवारिक जीवन में जो जीते हैं, और उनमें जो भी विकट स्थितियाँ आती हैं, तो योग के सहयोग से हम उसको कैसा टिकल कर सकते हैं, और विदाउट हमारे मन का आपा खोए बगैर।